हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। दोस्तों, आज मैं आपको मध्यकालीन भारत पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मध्यकालीन भारत पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से इतिहास के बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसमें रोल एक आपको मध्यकालीन भारत का भी है। मध्यकालीन भारत से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज दोस्तों मध्यकालीन भारत से मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। धीरे धीरे करके सारे इतिहास दोस्तों आपकी खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत शुरुआत कहाँ से होती है? मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है अरब आक्रमण से। कहाँ से दोस्तों? अरब आक्रमण। कभी कभी दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि पहले अरब आक्रमण हुआ या पहले तुर्क आक्रमण हुआ। ये पूछ लिया जाता है कि पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। तो दोस्तों, इन सब में कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। पहले अरब आक्रमण हुआ, उसके बाद तुर्क आक्रमण हुआ। पहला मुस्लिम आक्रमण ही अरब आक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पहला मुस्लिम आक्रमण ही आपका अरब आक्रमण कहलाता है। कभी कभी दोस्तों आपको फंसाने की वजह से पूछ लेता है एग्जामिनर कि पहला सिंध आक्रमण कब हुआ है। दोस्तों क्या पूछ लेता है? पहला सिंध आक्रमण कहते हैं। सिंध इस समय तो दोस्तों भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था सिंध। तो उस समय दोस्तों पूछ लेते हैं कि सिंध पर आक्रमण किसने किया, या पूछ ले भारत पर आक्रमण किया। तो दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। अगर पूछ ले आपका कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन था या प्रथम अरब आक्रमण कौन था, तो भी दोनों के आंसर एक ही होंगे। तो दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी पेन पेपर लिए बैठे हो तो दोस्तों पेन पेपर रख दीजिए। अभी आप सिर्फ मेरी कहानी सुनिए। आप कहानी सुनिए। कहानी सुनने के बाद जो जो इम्पोर्टेंट इस फैक्ट निकलते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा, और दावा है दोस्तों ये इस टॉपिक से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों क्या होता है कि पहला अरब आक्रमण कौन करता है? दोस्तों पहला, सबसे पहले तो तुर्क आक्रमण और अरब आक्रमण जान लें कि पहला होता है अरब आक्रमण। पहले कौन सा आक्रमण होता है? अरब आक्रमण होता है। कब होता है, क्यों होता है, किसके कारण होता है, किसके ऊपर होता है, कहाँ पर होता है, कहाँ से आते हैं, कौन करता है, ये सारे के सारे इसी वीडियो पे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों पहला, सबसे पहले अरब आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। कौन करता है दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। क्यों करता है दोस्तों? उस समय क्या होता है कि उस मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े गुरु को खलीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता है दोस्तों? खलीफा। तो खलीफा को श्रीलंका के जो राजा हुआ करते थे वहाँ उधर से खलीफा को एक गिफ्ट भेजा गया था। क्या दोस्तों? गिफ्ट, उपहार भेजे गए थे। तो उपहार कैसे जाया करते थे पहले दोस्तों? पहले उपहार जाया करते थे पानी वाले जहाजों से। पानी वाले जहाजों से जाया करते थे दोस्तों उपहार। तो वही जा रहा था, तो सिंध पर क्या होता है दोस्तों? सिंध पर जब पहुंचता है, सिंध पर कहाँ पहुंचता है? तो सिंध पर पहुंचता है देवल थट्टा बंदरगाह पर। कहाँ पहुंचता है दोस्तों? देवल थट्टा बंदरगाह पर। उस समय सिंध का राजा कौन हुआ करता था? तो उस समय दोस्तों आपका सिंध का राजा हुआ करता था राजा दाहिर। कौन हुआ करता था दोस्तों? राजा दाहिर हुआ करता था। अब राजा दाहिर हुआ करता, उसके बाद क्या होता है दोस्तों? देवल थट्टा बंदरगाह में उनका जो जहाज था वो लूट लिया जाता है। लुटेरों ने लूट लिया। अब लुटेरों ने लूट लिया तो दिक्कत हुई। लुटेरों ने लूट लिया तो श्रीलंका से तो इन्होंने भेज दिया। अब खलीफा के पास जा रहा था, तो खलीफा इराक के थे। अब जब इराक में पता चली ये बात कि उनका जहाज लूट लिया गया है, तो इराक के गवर्नर हुआ करते थे अल हज्जाज। कौन दोस्तों? इराक के गवर्नर होते थे अल हज्जाज। अल हज्जाज ने सिंध के राजा दाहिर से कहा कि भाई हमारा जहाज लूट लिया गया है, आप कुछ कार्रवाई कीजिए। तो सिंध के राजा ने क्या किया कि अनसुनी कर दी इस बात को। जब अनसुनी कर दी तो दोस्तों उस समय इराक के गवर्नर को गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद क्या हुआ कि उसने अपनी सेना भेज दी सिंध पर आक्रमण करने के लिए। तो इस तरह दोस्तों अरब आक्रमण होता है। तो देखिए दोस्तों, ये दोस्तों भारत है और ये दोस्तों श्रीलंका है। यहाँ पर आपका सिंध पड़ता था और ये पूरा का पूरा दोस्तों अरब था। ये दोस्तों भारत है, ये सिंध और ये अरब। ये दोस्तों आपका श्रीलंका है। श्रीलंका के राजा ने अरब के खलीफा को, किसको दोस्तों? खलीफा को। यहाँ पर खलीफा, खलीफा कौन है? मुस्लिम समुदाय के सर्वोच्च गुरु। मुस्लिम समुदाय के सर्वोच्च गुरु खलीफा करते थे। उस समय खलीफा कौन थे? तो उस समय खलीफा थे दोस्तों वालिद। उनका खलीफा क्या नाम था दोस्तों? उन खलीफा का नाम था वालिद। क्या नाम था दोस्तों? वालिद। और गवर्नर कौन हुआ करते थे? अरब के गवर्नर दोस्तों कौन हुआ करते? तो अरब के गवर्नर उस समय हुआ करते थे, अरब के गवर्नर दोस्तों उस समय हुआ करते थे अल हज्जाज। कौन थे दोस्तों? अल हज्जाज। और सिंध के राजा दोस्तों दाहिर हुआ करते थे।
कौन है दोस्तों, दाहिर। ये ब्राह्मणवादी राजा थे और गवर्नर अलाजा जो करते खलीफा वाली थे सिंधा। और दोस्तों यहाँ से जब उनका जहाज आता है, यहाँ से जब उनका जहाज आता है तो यहाँ पर ऐसे आता है, तो यहाँ पर सिंध पड़ता है। सिंध से दोस्तों एक यहाँ पर बंदरगाह पड़ता है, इसका नाम था देवल थट्टा बंदरगाह। क्या था दोस्तों, देवल थट्टा बंदरगाह। अब इस देवल थट्टा बंदरगाह से जब जहाज गुजरता है तो इस जहाज को सिंध के लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, सिंध के लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है। अब लुटेरों द्वारा लूटने के बाद जब ये बात गवर्नर को पता चलती है तो गवर्नर राजा दाहिर से कहता है कि आप कुछ करिए, तो कुछ नहीं करते हैं। तो दोस्तों उस समय नाराज होकर के सिंध पर आक्रमण कराता है। तो आक्रमण किसके द्वारा किया गया दोस्तों, प्रथम आक्रमण। इसको सफल आक्रमण ही बोलते हैं, प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण बोलते हैं, या प्रथम सफल आक्रमण ही बोल सकते हैं। कब होता है दोस्तों, ये होता है आपका 712 ईस्वी में। कब होता है, 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में किसके द्वारा किया था दोस्तों, किसके द्वारा किया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम, इसके द्वारा आक्रमण किया जाता है। और किसके किसके बीच होती है लड़ाई, तो दोस्तों होती है दाहिर के बीच में। दाहिर के बीच में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में 712 ईस्वी में लड़ाई होती है। इस युद्ध को दोस्तों रावर का युद्ध जाना जाता है। क्या युद्ध नाम दिया जाता है, रावर का युद्ध। रावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में रावर का युद्ध होता है। कब होता है दोस्तों, 712 ईस्वी। इसी को दोस्तों हम अरब आक्रमण, प्रथम अरब आक्रमण मान सकते हैं या प्रथम सफल आक्रमण कह सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि प्रथम सफल आक्रमण कब हुआ, तो भी दोस्तों यही आक्रमण है 712 ईस्वी का। या आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन था, तो भी दोस्तों यही आंसर होगा। और प्रथम अगर पूछ लिया सफल आक्रमण या प्रथम अरब आक्रमण, तो भी दोस्तों यही आपका आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद यहाँ पर जीत जाता है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है। मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो जाती है दोस्तों, और राजा दाहिर हार जाता है। राजा दाहिर एक ब्राह्मणवादी राजा था। ये ब्राह्मण था और ये मुस्लिम था। तो दोस्तों क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। अब मोहम्मद बिन जब कासिम जीत जाता है तो इसकी रानी दाहिर की पत्नी जौहर कर लेती। क्या कर लेती दोस्तों, जौहर कर लेती। मध्यकालीन भारत का प्रथम जौहर क्या माना जाता है दोस्तों, दाहिर की पत्नी ने जौहर कर लिया था। अब दोस्तों इसकी 2 बेटियां हुआ करती थी, दाहिर की 2 बेटियां थीं। उन 2 बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम बंदी बना कर ले गया। क्या दोस्तों, उन 2 बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम बंदी बना कर ले गया। इसलिए ले गया कि वह इन दोनों बेटियों को खलीफा को देगा और खलीफा को खुश करेगा। तो दोस्तों क्या होता है कि जब ये सोच कर जाता है, जब ये रास्ते में जा रहा होता है, तो इनकी लड़कियों ने एक प्लान बनाया। लड़कियों ने क्या प्लान बनाया, उन्होंने सोचा कि अब हम तो मारे ही जाएंगे और हमारे घर वाले भी मारे जा चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया कि दोस्तों जब दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम पेश करता है, तो उन्होंने कहा कि उन लड़कियों ने कहा कि खलीफा से लड़कियों ने क्या कहा कि आपको ये हमको पेश कर रहा है दोस्तों, लेकिन उससे पहले ही हमें ये खराब कर चुका है। क्या कर चुका है दोस्तों, खराब कर चुका है। तो इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम को इस वजह से दोस्तों खलीफा को गुस्सा आ जाती है। क्या है दोस्तों, खलीफा को गुस्सा आ जाता है। तो खलीफा मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दे देता है। क्या दोस्तों, मृत्यु दंड दे देता है। खलीफा मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दे देता है। इस प्रकार से दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों उससे पहले क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम 713 ईस्वी में 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम क्या होता है दोस्तों, मुल्तान पर आक्रमण करता है। कहाँ पर दोस्तों, मुल्तान पर आक्रमण करता है। मुल्तान पर दोस्तों आक्रमण करता है। तो बताया जाता है कि मुल्तान पर इतना सोना था कि ये ले नहीं जा पाए। इस वजह से मुल्तान को इसने स्वर्ण नगरी कहा। क्या कहा दोस्तों, स्वर्ण नगरी का नाम दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को क्या कहते दोस्तों, स्वर्ण नगरी का नाम दिया था। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि सारा का सारा जो ये पूरा दोस्तों ये है, तो ये किस पर लिखा हुआ है, तो दोस्तों एक बुक थी चचनामा नाम से। क्या थी दोस्तों, चचनामा बुक। इस चचनामा बुक का दोस्तों वैसे तो राइटर नहीं मिलता है। यही बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का कोई एक सैनिक हुआ करता था जिसने लिखा था चचनामा। लेकिन चचनामा का दोस्तों अंग्रेजी अनुवाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चचनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था,
अंग्रेजी में अनुवाद। दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद किया था U.M. दाऊद पोट्टा ने। किसने किया दोस्तों? U.M. दाऊद पोट्टा ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये दोस्तों चचनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था U.M. दाऊद पोट्टा ने। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि आक्रमण करके चला जाता। अब इससे हमें दोस्तों अरबों से हमें कुछ अरबों की देन क्या क्या है भारत में। अब से कभी पूछ लेते हैं कि अरबों की देन क्या क्या है। तो अरबों की देन दोस्तों, अरबों की देन दोस्तों क्या क्या है कि अरबों से हमने क्या क्या सीखा है। अरबों से दोस्तों हमने सीखा था खजूर की खेती करना। और दोस्तों अरब जो कंट्री थी वो अधिकतर रेगिस्तान में बसी हुई। कहाँ पर दोस्तों? रेगिस्तान पे। तो इन्होंने ही हमें ऊंट पालना सिखाया था। ऊंट का पालन भी दोस्तों अरब इन्हीं के द्वारा देन है। अरबों की देन क्या हमें दोस्तों? खजूर की खेती करना और ऊंट का पालन, ये दोनों हमें अरबों की देन मानी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? कैसी लगी जानकारी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों।